किसान सुधार बिल को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को रांची के मोरहाबादी मैदान बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि यह जो काला कानून है उसे सरकार जब तक वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेस पूरे देश में यूं ही आंदोलन और हड़ताल करता रहेगा। किसान सुधार बिल को लेकर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची के मोरहाबादी में विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की और उसके बाद राजभवन मार्च किया। राजभवन के समक्ष भी जमकर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने हल्ला बोला और इसके बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। राज्यपाल के समक्ष प्रतिनिधि मंडल ने किसान विधेयक कानून को वापस लेने की मांग रखी और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मीडिया को संबोधित किया। किसान के संबंध में जो बिल बना हुआ 3 बिल, कांग्रेस पार्टी उनको बताए हम लोग कि कांग्रेस पार्टी और देश के किसान इसको किसान विरोधी मानते हैं। उन्होंने मैंने बताया कि आप भी गांव देहात में रहने वाले हैं, हम लोग भी गांव देहात में रहने वाले हैं। व्यापारी जब आते थे खेती के लिए पैसे देते थे और खलिहान में जब फसल आती थी तो 40% पहले ले लेते थे। 60% किसानों के पास बची थी। अब उसमें उनका खर्चा है, लेबर का खर्चा है, कैपिटल है, सब उसी में करना था 60% में। तो मैंने बताया, हम लोगों ने बताया कि व्यापारी लोग आएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति लाएंगे तो क्या होगा, यही होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। और फिर ये भी बताया गया उनको कि ये जो एपीएमसी है, मंडियां हैं, ये कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी बड़े पूंजीपतियों के सामने। ये सब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे तो करोड़ों लोग इसमें जो रोजगार में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये सब बातें हमने उनको रिक्वेस्ट किया और कहा कि आप इस ज्ञापन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज। सर कितना आश्वासन क्या आश्वासन मिला के आधार पे सरकारें चल रही है और बिना विपक्ष के या बिना देश के लोगों का आवाज आई। ये मोदी वही है जो 2014 में आते के साथ पहले 2013 के कानून को रद्द किया जिससे कि किसानों की जमीन का 4 गुना मुआवजा मिल सकता था। आपको याद है 3 बार इसने ऑर्डिनेंस लाया, लेकिन देश के किसान जब खड़ा हो गए तो इनको थूक के चाटना पड़ा। आज इनकी बहुमत हो गई है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो जिस तरह के काले कानून है ये पास करा ले रहे हैं और उसका संवैधानिक स्वरूप है कि राष्ट्रपति भी उसको दस्तखत कर दे रहे हैं। लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी है और हम उसको पर विश्वास करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कुछ विधायक सम्मिलित रूप से हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत किए और ये ज्ञापन को महामहिम को भेजने के लिए, राष्ट्रपति को भेजने के लिए आग्रह किया है। अभी जो बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो एमएसपी इसका एक मूल निर्धारण था, जो सारे किसानों को जब अनाज मिलता है तो उसका एमएसपी न्यूनतम मूल्य को मिलता है। लेकिन अब जो ग्रेडेशन का सिलसिला आ गया है, क्वालिटी पर बात हो रही है, तो फिर अब एमएसपी कहाँ जाएगा। और उन्होंने जो बिल पेश किया संसद में, उसमें कहीं भी एमएसपी कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक जमाना में झारखंड में जिस तरह क्या बोलते हैं पूंजीपतियों का और महाजनक प्रथा जो था, जो किसान का शोषण कर रहा था, उसी तरह कॉर्पोरेट घराना आकर यहाँ पर लोगों को शोषण करेंगे। कितना सोच है सर आप मिले हैं अभी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, उसको लेकर लड़ाई लंबी हो गई और
निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है उस मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी 1970 से लेकर 17 से लेकर अब तक किसानों के पक्ष, यहाँ के मजदूर के पक्ष में हमेशा आवाज उठाई और आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे।